Miscellaneous exercise on chapter 9, question number 18. If A and B are roots of x square minus 3x plus p is equal to 0 and C and D are roots of x square minus 12x plus q is equal to 0, where A, B, C, D form a GP, prove that q plus p is to q minus p is equal to 17 is to 50. बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है, तो आपको प्रूव करना है q प्लस पी इज टू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17 इज टू 50, है ना। ए और बी जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं, सी और डी इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और ए बी सी डी जीपी में है। तो ये तीन कंडीशन दी हुई है और ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं आरटी पे लिख देता हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्यू प्लस पी इज टू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17 इज टू 50। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो 17 इज टू 15 के इक्वल प्रूव करना है। अब एक एक चीज लेते जाते हैं। A and B are roots of this equation. A and B are the roots of x square minus 3x plus p is equal to 0। देखिए ये दोनों जो है इसके रूट्स है, तो अल्फा और बीटा के प्लेस पे ये अल्फा इज इक्वल टू ए और बीटा इज इक्वल टू ए। जब अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रहते हैं तो अपन दो रिलेशनशिप अपने पास में, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे कितना दिख रहा है -3 अपॉन ए के प्लेस पे 1। ये वाला रिलेशन लगाया मैंने यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, अल्फा और बीटा के प्लेस पे आ गया माइनस, बी के प्लेस पे -3 और ए के प्लेस पे 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। इसको एक इक्वेशन दे दो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। तो ए बी इज इक्वल टू सी कितना है, सी है आपका p और a है 1, p अपॉन 1। यहाँ पर ये वाला लगा दी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम और उसका प्रोडक्ट, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, तो ए बी इज इक्वल टू पी। इसको दे दो आप इक्वेशन कौन सा, सेकंड। ये दो इक्वेशन आ गए, समझ में आ गया होगा। अब ये वाली कंडीशन है, सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसे ही इससे भी दो इक्वेशन बना लेते, सी एंड डी आर द रूट्स ऑफ कौन सा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये वाला। तो अल्फा इज इक्वल टू सी है, बीटा इज इक्वल टू डी है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा मीन सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस बी, बी आपका -12 है और ए आपका 1 है। तो ये हो गया आपका सी प्लस डी इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन प्लस 12। इसको थर्ड दे दो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन, अल्फा इज इक्वल टू सी, बीटा इज इक्वल टू डी, सी डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है, सी है आपका Q और A है 1, Q अपॉन 1। और इसको लिख सकते हैं आप सी डी इज इक्वल टू क्यू। ये चार इक्वेशन आ गए आपके पास। अभी एक कंडीशन और बाकी है इसमें, कौन सी, ये वाली, कि ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी। इसको भी ले लेते हैं। ऑल्सो ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी फॉर्म अ जीपी। ये जीपी बनाते हैं, जीपी फॉर्म करते हैं। तो देयरफॉर वही सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो और फर्स्ट सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो,
थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड कर दो, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कर दो, तो कॉमन रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी इज इक्वल टू आर सपोज कर लो, लेट्स से, या सपोज ऐसा। अब यहाँ से ऊपर ऊपर वालों की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, दैट इज बी इज इक्वल टू ए आर हो जाएगा। बी अपॉन ए को आर के इक्वल ले लो, ए का क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए आर। सी इज इक्वल टू बी आर हो जाएगा, ये बी का क्रॉस मल्टीप्लाई, अब बी की वैल्यू अपने उसमें ए आर है तो ए आर रख दो, ए आर इंटू आर तो ए आर स्क्वेयर। एंड डी की वैल्यू निकाल लो, ये वाली डी, डी इज इक्वल टू सी आर, और सी की वैल्यू भी आपके पास में है, सी की वैल्यू ये निकाले अपने ए आर स्क्वेयर रख दो, ए आर स्क्वेयर इंटू आर तो ए आर क्यू, ये वैल्यू निकाल के रख ली हमने इसकी सब। अब देखो अब क्या करना है हमको, अपने पास में बी सी और डी की वैल्यू है ए और आर के टर्म में, और ए को ए रहने देंगे, और ये चार इक्वेशन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, ए बी इज इक्वल टू पी, सी प्लस डी इज इक्वल टू 12, सी डी इज इक्वल टू क्यू। तो अभी एक एक इक्वेशन लेते, पहले ए और बी वाला लेते हैं और एक सी और डी वाला लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन में यहां से अपने पास में वैल्यू है, ये ए बी सी डी की वैल्यू रखते हैं उसके अंदर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, यह ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 रख दो इसके अंदर। ए की वैल्यू और बी की, तो ए को ए रहने दो, बी की वैल्यू अपने पास में अपन ने निकाले हैं, बी इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू 3, यहाँ से ए कॉमन आ जाता है, 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3। तुम तो इसको भी एक इक्वेशन दे दो, रहने दो ऐसे ही, इसको दे दो फिफ्थ नंबर का दे दो, 5 तो बना लिए थे मैंने, 4 तक, फिफ्थ दे दो। फ्रॉम इक्वेशन सी और डी वाला अपना कौन सा इक्वेशन है, एक ये वाला भी ले लो, सी प्लस डी इज इक्वल टू 12 वाला। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, सी प्लस डी इज इक्वल टू 12, रखो इसमें सी की वैल्यू, सी की वैल्यू अपने पास में ये वाली, ये सी, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और डी इज इक्वल टू ए आर क्यू, ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यू इज इक्वल टू 12। यहां से ए आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 प्लस आर बचेगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 6 दे दो। अब देखो ये 5 और 6 दिख रहा है अपना, ए इंटू 1 प्लस आर, ए स्क्वायर 1 प्लस आर, तो ये बड़ा दिख रहा है, इसमें 12 दिख रहा है, इसमें 3 है, तो 6 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो किसी एक आध की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 6 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5, करो डिवाइड, 6 को ऊपर रख दो, ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर अपॉन 5 से डिवाइड कर लो, ए इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू, राइट साइड को राइट साइड से डिवाइड कर लो, 12 अपॉन 3। सॉल्व करो इसको, ए से ए कैंसिल, 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल, 3 से 4 टाइम कैंसिल, क्या बच रहा आपका, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास में प्लस माइनस 2। ये एक वैल्यू निकाल ली हुई है अपने, आर प्लस माइनस 2 आर की वैल्यू आ गई, एक बड़े काम की वैल्यू आ गई अपने पास। अब हमने दो इक्वेशन का यूज कर लिए, ए प्लस बी वाले का, ए प्लस बी वाले कर लिए, और सी प्लस डी, अब ये दो वैसे ही बच गए, ए बी और सी डी वाले। अब अपन इसका भी यूज करेंगे, लेकिन अपना जो प्रूव करना है उसके अंदर करेंगे, क्योंकि ये पी और क्यू के फॉर्म में है, और अपने को जो प्रूव करना है वो पी और क्यू के फॉर्म में प्रूव करना है। तो अब जो प्रूव करना है वो लेता हूँ मैं, और इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, यहाँ से क्यू की वैल्यू सी डी रख देंगे और पी की वैल्यू ए बी रख देंगे, और जो आर आएगा उसमें, तो आर के प्लेस पे प्लस माइनस 2 अपने पास में। नाउ टू प्रूव, नाउ टू प्रूव, अब जो आपको प्रूव करना है वो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, पी प्लस क्यू, p plus q plus p is to q minus p is equal to 17 is to 15, q plus p and is to q minus p is equal to 17 is to 15, 17 is to 15, ये प्रूव करना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, टेकिंग एलएचएस,
लेफ्ट हैंड साइड Q प्लस P अपॉन में लिख सकते हैं इसको Q माइनस P। इनकी वैल्यू रख देता हूं मैं। Q की वैल्यू अपने पास में है और P की भी है। Q की वैल्यू है CD और P की वैल्यू है AB। तो Q के प्लेस पे रख दो CD प्लस P के प्लेस पे AB। नीचे भी ऐसे ही कर दो CD माइनस AB। अब CD AB सबकी वैल्यू भी रख दो। C की वैल्यू है, C की वैल्यू निकाले अपन ने, सबकी वैल्यू निकाले। C इज इक्वल टू AR स्क्वायर, AR स्क्वायर। D की वैल्यू है AR क्यूब, ये D AR क्यूब, AR क्यूब माइनस ये प्लस A की वैल्यू यही है, B की वैल्यू है अपने पास, B की वैल्यू AR, B के प्लेस पे AR रखो अपॉन नीचे भी वैल्यू रखना है। C की वैल्यू AR स्क्वायर, D की वैल्यू AR क्यूब माइनस A की वैल्यू A और B की वैल्यू AR। इसको सॉल्व करना है। A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, तो आर रेस टू द पावर 5 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस ए स्क्वायर आर नीचे ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर। ऊपर से ए स्क्वायर आर और नीचे से ए स्क्वायर आर कॉमन निकाल दो। ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन आ गया, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकल गया, एक आर निकल गया, तो आर रेस टू द पावर 4 बचेगा। इंटू करके देख लो, ए स्क्वायर आर रेस टू 5 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर भी निकल गया और आर भी निकल गया, तो 1 बचा। नीचे से ए स्क्वायर आर यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका आर रेस टू 4 माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर आर दोनों से कैंसिल। अब आपके पास में आ गया, हो गया अभी क्वेश्चन, आर रेस टू द पावर 4 प्लस 1 आर रेस टू द पावर 4 माइनस, आर की वैल्यू अपने पास में है प्लस माइनस 2, ये रहा आर प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 होल रेस टू द पावर 4 प्लस 1, नीचे प्लस माइनस 2 होल रेस टू द पावर 4 माइनस 1। देखिए जब इवन पावर रहती है तो प्लस वाले का तो प्लस ही रहेगा, माइनस वाले का भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस हो गया, छोड़ो उसको। 2 की पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 प्लस 1, नीचे प्लस माइनस 2 रेस टू द पावर 4, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, प्लस माइनस का प्लस हो गया माइनस 1। 16 प्लस 1 17, 16 माइनस 1 15, देयरफॉर इसको अपन लिख सकते हैं RHS, लिख दो ना इसको, LHS लिए थे, RHS आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 17 अपॉन 15। देखो यही प्रूव करना था। देखो क्या भयंकर क्वेश्चन है ना, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसलिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। बस 3 तो कंडीशन ही गिवन थी उसके अंदर, और चौथा अपने को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज m:2n। अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन दो पॉजिटिव नंबर्स है a और b, उसका रेशियो दिया हुआ है m:2n। शो दैट a is to b is equal to m plus अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो वो जो नंबर्स है a और b, उसका रेशियो आपको इतना प्रूव करना है। तो कंडीशन ये है कि a और b दो नंबर्स है, a और b का अरिथमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2, a और b का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है m:2n। तो आपको ये प्रूव करना है। पहले मैं RTP लिख देता हूँ, RTP ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, a is to b नंबर्स का जो रेशियो है इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर इज टू m माइनस अंडर रूट m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर। ये आपको प्रूव करना है, नंबर्स का रेशियो इतना। अब क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a and b is m:2n according to given condition, according to given condition अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल, m:n के इक्वल, a:g इज इक्वल टू m:n। अब a को क्या लिख सकते हैं,
ए को लिख सकते हैं, इसको ए अपॉन जी लिख लो पहले, एम अपॉन एन। ए और बी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए प्लस बी अपॉन टू, जियोमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ए बी, एम अपॉन एन। बस इसी को सॉल्व करके आपको ए अपॉन बी को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब ये टू को नीचे ले आते हैं, टू नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू एम अपॉन एन। अब देखो, अब यहाँ पर हम, ये है आपका ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी के फॉर्म में, तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ लगा दो यहाँ पर। तो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में? ऊपर ले जाके प्लस करते, ए प्लस बी प्लस टू अंडर रूट ए बी, और नीचे माइनस करते हैं ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। ऐसा हो गया। अब ऊपर वाले को देखो, इसको a प्लस बी प्लस टू अंडर रूट ए बी को अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वायर। ऐसे डिनोमिनेटर को अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन कर सकते हैं। ऐसे इसको आप ओपन करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए, बी स्क्वायर करेंगे बी, टू ए बी करेंगे तो टू अंडर रूट ए बी, और नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस टू बी, टू अंडर रूट ए बी। इसको अलग अलग पावर लगी हुई है, इसको एक ही पावर में ले सकते हैं, एक ही पावर में ले लो, इसको एक पावर में ले सकते हैं अपन इसको, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर, एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड का, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर, अलग अलग अंडर रूट लगा लेता हूँ मैं, ये एम प्लस एन एम माइनस एन। अब एक बार और लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा और ए अपॉन बी आ जाएगा। अगेन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ, फिर से लगाओ, तो ऊपर जाके प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ऊपर प्लस कर दिया नीचे माइनस कर दो, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और नीचे वाले को माइनस करना तो माइनस अंडर रूट ए और माइनस का प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही करो, ऊपर प्लस करो, अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन, और नीचे माइनस करो, अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। ऐसा हुआ ये, समझ में आ रहा है? चलिए, नेगेटिव अंडर रूट बी पॉजिटिव अंडर रूट बी नेगेटिव अंडर रूट ए पॉजिटिव अंडर रूट ए। अब ये हो गया आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए टू टाइम्स अंडर रूट ए, बस स्क्वायरिंग कर देंगे तो हो जाएगा, अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी टू टाइम्स अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन, नीचे अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। ये टू से टू कैंसिल कर लो, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट स्क्वायरिंग कर देते तो ए अपॉन बी आ जाएगा, अपने को ए अपॉन बी चाहिए, इधर का अपने आप आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करो तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, अंडर रूट हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा भैया, होल स्क्वायर करो पहले फिर लगाते हैं फॉर्मूला, एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन होल स्क्वायर, और नीचे भी होल स्क्वायर लग जाएगा,
अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन होल स्क्वायर। इधर का तो आ गया आपका ए अपॉन बी, इसको ए टू बी लिख सकते हैं अपन, बस इसको सॉल्व करना है। ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। ए स्क्वायर करेंगे तो एम प्लस एन, प्लस बी स्क्वायर करेंगे एम माइनस एन, प्लस टू ए बी, तो टू अंडर रूट, एक ही अंडर रूट में लिख लेते दोनों को, एम प्लस एन, अलग अलग में भी लिख सकते हैं, बाद में अपन उसको एक में कर देंगे, टू अंडर रूट ए बी, टू अंडर रूट एम प्लस एन एंड टू अंडर रूट एम माइनस एन। नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हटेगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, माइनस टू ए बी, टू ए आपका अंडर रूट एम प्लस एन है, इंटू बी आपका अंडर रूट एम माइनस एन। ये मैंने ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया। इसको सॉल्व करो, नेगेटिव एन पॉजिटिव एन, नेगेटिव एन पॉजिटिव एन जो बचा है उसको लिखो, एम प्लस एम टू एम हो गया, प्लस टू, और इनको एक ही अंडर रूट में कर लो, एक ही अंडर रूट में ले सकते हैं अपन, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, अलग अलग अंडर रूट इंटू में थे, एक ही में कर दी। नीचे आपका एम प्लस एम टू एम माइनस टू अंडर रूट, इनको भी एक ही अंडर रूट में कर लो, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और थोड़ा सा सॉल्व कर लो, टू कॉमन निकाल लो ऊपर नीचे से, यहाँ से टू कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा एम प्लस अंडर रूट ए प्लस बी और स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नीचे से भी टू निकाल लो कॉमन, एम माइनस ए के अंडर रूट में ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टू से टू कैंसिल कर लो, तो फाइनली आ गया आपका ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, या इसको रेशियो में लिख सकते हैं आप, ए टू बी इज इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हैंस प्रूव लिखो। देखिए आपको दो नंबर्स का जो रेशियो था वो यही प्रूव, ए इज टू बी इज इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज टू m minus under root m square minus n square, hence proved. If a, b, c are in AP, b, c, d are in GP, and 1 upon c, 1 upon d, 1 upon e are in AP, prove that a, c, e are in GP. देखिए इसमें भी ढेर सारा दिया हुआ है, ए बी सी एपी में है, बी सी डी जीपी में है, 1 upon c, 1 upon d, 1 upon e एपी में है, तो आपको प्रूव करना है कि ए सी ई जीपी में। तीन कंडीशन दी हुई है, चौथी चीज आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं आरटीपी लिख देता हूँ इसका, आरटीपी ए सी ई आर इन जीपी, ये जीपी में प्रूव करना है। दैट इज क्या बोल सकते हैं अपन इसको, देखो तीन ही टर्म है यहाँ पे 1 2 3, तो बीच वाली जो टर्म है इनका जियोमेट्रिक मीन होगी, तो जी स्क्वायर इजिकल टू ए बी होता है, तो जी के प्लेस पे सी स्क्वायर इजिकल टू ए लिख सकते हैं अपन, या सी इजिकल टू अंडर रूट ए लिख लो, अंडर रूट ए या इसका स्क्वायर कर लो तो सी स्क्वायर इजिकल टू ए, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, जी इजिकल टू अंडर रूट ए बी। तीन टर्म जब जीपी में रहती है तो जियोमेट्रिक मीन उसका जी इजिकल टू अंडर रूट ए बी, ए और बी का अंडर का जियोमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, तो जी के प्लेस पे सी लिख दिया अंडर रूट ए और स्क्वायर कर दिया तो सी स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट हट गया, ये आपको प्रूव करना है। अब ए बी सी एपी में है, ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी एपी में है, पहले उसको ले लो, ए बी सी आर इन एपी, जब तीन टर्म एपी में रहती है तो बीच वाली टर्म आपका अरिथमेटिक मीन रहता है, देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बी इजिकल टू ए प्लस सी अपॉन टू,
ये वाला फॉर्मूला अपने पास a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू अरिथमेटिक मीन को इक्वेशन 1 दे दो। ये पहली कंडीशन यूज हो गई। अब BCD GP में है, इसको ले लो BCD आर इन GP। ये GP फिर से देखो यहाँ पे 3 टर्म है, तो बीच वाली जो टर्म है वो जियोमेट्रिक मीन होगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू BD बोल देते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू वही ऊपर जो फॉर्मूला लगा था उससे, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। और एक कंडीशन और है, कौन सी? ये लास्ट वाली, 1/C 1/D 1/E आर इन AP and 1/C 1/D and 1/E आर इन AP। AP में है ना, तो अब AP में है तो वही, ये आपका अरिथमेटिक मीन हो गया, A के प्लेस पे 1/D, देयरफॉर 1/D इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन टू, A के प्लेस पे 1/C, B के प्लेस पे 1/E अपॉन टू। ऐसे होगा, ये A हो गया आपका और ये B हो गया, और ये आपका कैपिटल A था, तो कैपिटल A इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन टू। इसको सॉल्व कर लो, 1/D इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं C, तो C से C कैंसिल, E से E कैंसिल, C बन जाए C अपॉन टू। और इसको लिख सकते हैं 1/D इज इक्वल टू E प्लस C अपॉन 2C। ये 2C होगा, C नीचे आ गया, इसको रिवर्स कर लो तो D की वैल्यू आ जाएगी। रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का, D इज इक्वल टू 2C अपॉन E प्लस C, ऐसा हो गया। बाय रेसिप्रोकल बोल दो, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। लिख भी सकते हैं अपन बाय रेसिप्रोकल, बाय रेसिप्रोकल्स, ये अपन ने रेसिप्रोकल किए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देखो अपने पास में सब चीज का यूज, तीनों कंडीशन का यूज कर, डी की वैल्यू आ गई, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू, अपने को प्रूव करना है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये जो सी स्क्वायर वाला इक्वेशन है कौन सा? ये सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट से बी की वैल्यू रख देता हूँ और इक्वेशन थर्ड से डी की वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ पी और डी की वैल्यू रख देंगे तो अपने आप ये प्रूव हो जाएगा। तो इन इक्वेशन सेकंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंड डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, देखो पुटिंग the values of b and d in equation, कौन से इक्वेशन रखना है अपने को? सेकंड में रखो, ये वाले सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी वाले, इन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसा लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से बी की और डी की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में लिखते हैं। तो पहले इक्वेशन सेकंड लिख लेता हूँ मैं, क्या है इक्वेशन सेकंड? सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, है ना, रखो ये सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। बी की वैल्यू है अपने पास ए प्लस सी अपॉन टू, ए प्लस सी अपॉन टू इंटू डी की वैल्यू ये निकली हुई 2CE अपॉन ई प्लस सी, 2CE अपॉन ई प्लस सी। इसको सॉल्व करके आपको सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है? ए प्रूव करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये इनटू में है तो ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये ई प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आता हूँ मैं, ई प्लस सी इज इक्वल टू इधर ए प्लस सी बचा और ये सी, खोल दो ब्रैकेट, सी स्क्वायर ई प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ए सी ई प्लस सी स्क्वायर ई। तो ये सी स्क्वायर ई से सी स्क्वायर ई को तो मार दो। अब आ गया आपके पास सी क्यूब इज इक्वल टू ए सी ई, तो ये सी क्यूब को, ये वाले सी को और कैंसिल कर लो, स्क्वायर टाइम ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा सी, तो 2 इंटू में है तो एक पावर कैंसिल कर दिया मैंने, सी क्यूब को सी इंटू सी 3 टाइम लिख सकते हैं, एक सी कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास में आ गया
सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, दैट इज इसको क्या बोल सकते हैं अपन, ए सी ई आर इन जी पी। ये आ गया आपका सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी ई आर इन जी पी। हैंस प्रूफ लिख दो, यहीं पे आ गए हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, तीन तीन कंडीशन दी है, चौथे को प्रूफ करना है, इसलिए क्वेश्चन बड़े हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। ये सीरीज है, इनकी एन टर्म्स तक सम फाइंड आउट करना। फर्स्ट वाला पार्ट ले लेते हैं, इसका दो पार्ट है। 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस अप टू डॉट डॉट एन टर्म्स तक के हैं। इसका सम फाइंड आउट करना है, तो इसको एस एन के इक्वल, आप देखो इसको 25 माइनस करेंगे आप, 55 में से 5 तो 50, इसमें से माइनस करेंगे तो 500, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, मतलब एपी में नहीं है। आप जीपी के लिए चेक करो, 55 को 5 से डिवाइड करते 11, लेकिन 555 को जब 55 से डिवाइड करेंगे तो 11 नहीं आएगा। इट इज नॉट इन जीपी बट वी कैन मेक इट इन जीपी एज। चलिए ये अपन 777 वाले क्वेश्चन। इट इज नॉट इन, it is not in GP, but we can make it in GP as। इसको GP में बनाना है, तो इसको SN के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं। SN इज इक्वल टू 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स। ये सम ही निकालना अपने को इसका। अब सब में से 5 कॉमन निकाल लेते हैं। 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स। अभी भी जीपी में नहीं है, अभी 9 का इंटू करना पड़ेगा ना, 9 बनाना पड़ेगा, 9 से इंटू और डिवाइड। 5/9 और 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 9 9 9 9 999 प्लस अप टू एन टर्म्स। अब इसको अपन 10 100 की तरफ ले जा सकते हैं। 5/9, 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1। 99 कैन बी रिटन 100 माइनस 1 प्लस 999 कैन बी रिटन 1000 माइनस 1 प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स। ये एन टर्म्स हो गई। अब देखो ये 5/9 बाहर है, इसको लिखो 10 प्लस 100 प्लस 1000, 100 प्लस 1000 प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स। एन टर्म्स तक क्या आएगा ये, इसको एक ब्रैकेट में डाल दो। अब देखो -1 -1 -1 कितना टाइम आएगा, एन टाइम आएगा। बीच में प्लस के साइन लगे तो -1 इंटू एन, एन का मल्टीप्लाई कर दिया उसमें, जिसमें से 10 कॉमन निकल जाता है। ये 5/9 बाहर है, ये 10 कॉमन निकाले तो 1 प्लस ये 10 एक एक जीरो कम हो जाएगा, प्लस 100 प्लस अप टू एन टर्म्स माइनस एन। अब देखो ये जीपी में बन गया, ये भी जीपी में था वैसे। 10 को 1 से डिवाइड करो तो 10, 100 को 10 से डिवाइड करो 10, 10 का कॉमन रेशो आ रहा है आर इन जीपी। ये आपकी जीपी में आ गई, आर इन जीपी। अब जीपी के एन टर्म के सम के लिए फॉर्मूला अपने पास में, एसएन के दो फॉर्मूले, एक आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए, एक आर इज लेस देन 1 के लिए। तो यहाँ पे देखो आर की वैल्यू 10 है, तो 1 से ग्रेटर है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगा लो। क्या था सेकंड फॉर्मूला, since Sn is equal to a r raised to n minus 1 upon r minus 1 when r is greater than 1। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लगा दो। ये 5/9 तो बाहर है, यहाँ लगा रहे a की वैल्यू, ये 10 पहले से यहाँ इंटू a की वैल्यू है 1, r रेस्ट टू r 10 हो जाएगा, 10 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो 10 माइनस 1 और ये माइनस n। बस हो गए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। ये 5/9
ये 10 रेस्ट टू द पावर n माइनस 1/9 माइनस n, ऐसा हो गया। बस यही आंसर हो गया। आप चाहे तो 5/9 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो देख लो ऐसे ही आंसर आ रहा होगा तो ठीक है। 5/9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसने, आप भी कर दो। तो ये हो जाएगा 50/9 जा 81 इंटू 10 n माइनस 1 माइनस 5n/9, ये आंसर हो गया। ऐसा लिखा उसने आंसर, 50/81 10 n माइनस 1 into 5n/9। Question number 21st, find the sum of the following series up to n terms। नीचे जो सीरीज लिखी हुई है उसकी n टर्म्स तक का सम फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट देखना हमको। 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, सेकंड पार्ट है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस पॉइंट प्लस अप टू डॉट डॉट, अप टू n टर्म्स तक के है ये। अब ये जो अभी आपको सीरीज दिख रही है, ये ना तो अभी एपी में है और ना ही ये अभी जीपी में है, आपको इसको जीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666, इसको देखो, अगर अपन इसको माइनस करेंगे तो एपी में तो आएगा नहीं, जीपी में हो सकता है, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो 0.11 आएगा, लेकिन 0.666 को जब 0.66 से डिवाइड करेंगे तो 0.11 नहीं आएगा, मतलब ये जीपी में भी नहीं है। इट इज नॉट in GP, but we can make it in GP as, इसको हम GP में बना सकते हैं इस टाइप से। तो सबसे पहले इसको SN के इक्वल सपोज कर लेता हूं मैं, अपने को सम निकालना है इसलिए SN के इक्वल ले लिया। SN इज इक्वल टू, मैं 0.6 लिखता हूँ, 0.6 को कोई पॉइंट इधर उधर हो सकता है, 0.066 प्लस 0.666 प्लस अप टू n टर्म्स, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक, अब देखो, अभी इसमें से अपन ये 6 को कॉमन निकाल लेते हैं। 6 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ क्या बचेगा 0.1, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 0.6 हो जाएगा, प्लस 0.11 हो जाएगा, प्लस 0.111 हो जाएगा, प्लस अप टू n टर्म्स, ये n टर्म्स तक है। अभी भी ये जीपी में नहीं है, अभी भी जीपी में नहीं है। अब इसमें अपन 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करते हैं इसको, ये 6/9 9 से डिवाइड कर दिया और 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो 0.9। देखो जब इसको डिवाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक मल्टीप्लाई करें 9 का तो 0.1 आ जाएगा फिर से, प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स तक के ले सकते हैं हम इसको, ऐसा हो गया। अभी भी ये जीपी में नहीं है। 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसको कैंसिल कर लो तो ये आ गया आपका 2/3। इसको हम 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.1। देखो ऐसा करेंगे तो 0.9 आ जाएगा क्या, प्लस ये जो 0.99 है इसको अपन 1 माइनस 0.01 ऐसा लिख सकते हैं। देखो मैं माइनस करके बताता हूं आपको, 1 माइनस 0.01 को अपन माइनस कर रहे हैं, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 2 जीरो लगा, इसको माइनस करो, यहाँ से एक बार ले लो, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, या 9 बचा, 9 माइनस 0 9, और ये 0.99 को आप ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस 0.1। ऐसा ही आप ये वाला जो 0.999 है इसको 1 माइनस 0.001 ऐसा लिख सकते हैं। इसको 1 में से जब आप माइनस करेंगे तो आपका ये 0.99 ऐसा आ जाएगा। देखो 1 के बाद 3 0, 0.001, इसको माइनस करो, ये 9, यहाँ पे 9 माइनस 0 9, या 9 बचा, और ये 0.99 को हम 1 माइनस 0.001 लिख सकते हैं, प्लस अप टू डॉट डॉट, प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू
एन टर्म्स, ये भी एन टर्म्स तक के जाएगा। अब देखो यहां तक समझ में आ रहा, ऐसे ही करते थे अपन इसको, पहले जो चीज रहती थी उसको कॉमन निकाल लेते थे, फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, उसके बाद में 10 माइनस 1 माइनस, ये डेसिमल वाला था तो 1 में से माइनस करे, 10 100 1000 पे नहीं गए अपन। आप उसको माइनस कर करके देख लो, इसको माइनस करके देखो ये आ जाएगा, इसको माइनस करके देखो ये आ जाएगा, इसको माइनस करके देखो ये आ जाएगा। अब 1 1 1 1 कितने टाइम आ रहा है इसमें, ये 2/3 है, 2/3, ये 1 आपका एन टाइम आ रहा है, और बीच में प्लस के साइन लगे हुए, 1 1 1 1 आता जाएगा एन तक के, और बीच में प्लस के साइन लगे तो 1 × n लिख सकते हैं। इसमें से यहां से माइनस के साइन कॉमन निकाल लो आप, ये माइनस 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 है, ये माइनस के साइन को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, अब ये 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स तक क्या आ जाएगा, ये अप टू एन टर्म्स, ऐसा हो जाएगा भाई। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखना, ये जो है आपका ये जीपी में आ गया, इसको चेक करके देख लो आप, सेकेंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो सेम आएगा। देखो ये 0.01 है, इसको अपन 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल के बाद में डिजिट अगर इक्वल हो जाए तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 2 डिजिट है ऊपर, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे में 2 डिजिट कर देता हूँ, ये 2 डिजिट कर दिया मैंने। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/10, 1/10 आ गया। आप थर्ड टर्म को देखो 0.001, इसको आप सेकेंड टर्म से डिवाइड करो 0.01। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 कर लो, ये एक 0 लगा दिया। अब ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल तो ये 1/10, देखो कॉमन रेशियो आपका 1/10 1/10 आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी में है, ये जीपी में, इसको लिख देता हूं मैं आर इन जीपी, ये जो टर्म्स है आर इन जीपी, आर इन जीपी, ऐसा करके आपको इसको जीपी में कन्वर्ट करना है। बहुत से क्वेश्चन किए अपने, 2-3 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं इस टाइप के, लेकिन ये डेसिमल वाला पहली बार आ रहा है। अब जीपी की एन टर्म्स के सम के लिए अपने पास में फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू 0.1 है, कॉमन रेशियो अभी देखिए आपने 1/10, तो ये 1 से लेस हो गया आपका 1/0 पॉइंट समथिंग, तो ये जब r इज लेस देन 1 वाला रहता है तो उस वाला फॉर्मूला अपने पास में सम ऑफ एन टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। Since sum of n terms of GP Sn is equal to a into 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r when r is less than 1, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लगाओ। ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 एज इट इज, 1 इंटू एन करेंगे तो n माइनस, यहां लगाना आपको, a के प्लेस पे है 0.1, 1 माइनस आर के प्लेस पे है 1/10 बोल सकते हो उसको, इसको 0.1 को जब 1 से 0.1 से डिवाइड 0 1/10 आ जाएगा वो, रेस्ट टू द पावर n, n के प्लेस पे n ही है, अपॉन 1 माइनस आर, आर आपका 1/10 है, ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया मैंने। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो बस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 n माइनस, यहाँ से ये 0.1 को भी अपन 1/10 लिख सकते हैं, इसका डेसिमल हटा दिए, डेसिमल का 1 एक डिजिट था तो 1/10 लिख दिए उसको भी, 1 माइनस 1/1 की पावर n करेंगे तो 1 ही होगा, 10 रेज़ टू द पावर n, ऐसा हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, 10 एलसीएम, सो 10 माइनस 1, ये वाला 10 डबल फ्रैक्शन में ऊपर जाएगा, ये 10 नीचे आएगा, यहीं पे है ये, तो ये 10 से 10 को कैंसिल कर लो, ये 10 और ये 10 तो कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लो, 2/3 n माइनस, ऊपर आपका 1 माइनस 1/10 रेज़ टू द पावर n, अपॉन 10 माइनस 1 करेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा 2/3 का इंटू करेंगे तो 2n/3 माइनस
ये 2 रहेगा और 9 3 जा 27 हो जाएगा और अंदर 1 माइनस ये 10 की पावर n नीचे है 1 के अपन इसको ऊपर ले जाके माइनस n ऐसा लिख दिया उसने, ऐसा लिख सकते हैं आप, ये 10 रेज़ टू द पावर माइनस n हो गया, ऐसा लिख सकते हैं आप आंसर, ये आंसर दिया हुआ है बुक में। और अगर ऐसा भी छोड़ दिया आपने तो ये भी ठीक है, 2n/3 माइनस 2/27, 1 माइनस ये 1/10 था, 10 रेज़ टू n था तो मैंने 10 को ऊपर ले जा दिया तो 10 की पावर माइनस n हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बुक में ऐसा दिया था ऐसा कर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 2 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8 plus up to dot dot n terms. Find the 20th टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज की 20th टर्म आपको कैलकुलेट करना है। 20th टर्म मतलब a20 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए मैं पहले इसी को लिख लेता हूं, 2 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8 plus up to dot dot up to n terms, टू n टर्म्स है ये, n टर्म्स। ये प्लस n छप गया, प्लस n को ठीक कर लो, प्लस n नहीं होगा वो, ये प्लस का साइन यहाँ ज्यादा छप गया है, इसको प्लस हटा दो, वहां का n रहेगा अप टू n टर्म्स है वो, प्लस नहीं है वहां, ठीक। तो इसकी 20th टर्म आपको कैलकुलेट करना है, तो इसको देखो हम क्या बोल सकते हैं, इसको ध्यान से देखना जरा। ये 2 दिख रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म देखो, इसमें दो दो टर्म्स लिखी हुई है मल्टीप्लीकेशन में, ये 2 है, फिर ये 4 है, ये 6 है और ऐसा आएगा। तो इसको देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, मतलब 2 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो एपी में। फिर ऐसे ही सेकंड टर्म को देखो, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो 2, 8 में 6 को माइनस करेंगे तो 2, मतलब ये भी आपकी एपी, फर्स्ट टर्म भी एपी में है और सेकंड टर्म भी एपी में, तो दो एपी है यहाँ पर, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो हम इसकी जो nth टर्म है उसको ऐसा लिख लेते हैं, इसकी nth टर्म को वी कैन राइट लाइक दिस, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहली टर्म ले लेते हैं, तो a है आपका 2 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, ये आपका पहली टर्म का an हो गया, मल्टीप्लाई का साइन था बीच में ये वाला, तो मल्टीप्लाई, अब ये सेकंड टर्म देख लो इसकी, ये भी आपकी एपी में है, तो a 4 हो गया प्लस n माइनस 1 और d आपका 6 माइनस 4 करेंगे तो 2, ऐसा आपको दो बार इसका tn लिखना पड़ेगा, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, nth टर्म ऑफ एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का या एपी की n टर्म का फॉर्मूला है ये, n टर्म या जनरल टर्म बोलते हैं आप इसको। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो ये थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में आ जाएगा। ये 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 का इंटू कर दिए, इंटू यहाँ 4 प्लस 2 का इंटू करेंगे 2n माइनस 2, इसको सॉल्व कर लिया अगर अपन, तो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसल्ड, ये 2n इंटू 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2n, यहां से 2 कॉमन निकल जाता है इस ब्रैकेट में से, 2 को कॉमन निकाल लो, 2n पहले से इंटू 2 कॉमन निकाले तो 1 प्लस n, तो 2 2 जा 4n हो गए इंटू 1 प्लस n, ये हमने इसका nth टर्म निकाल लिए an। अब अपने को इसकी 20th टर्म निकालना है, कौन सी टर्म निकालना है 20th टर्म, तो n इज इक्वल टू 20 पुट कर दो, पुट n इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा आपका a20 इज इक्वल टू 4 इंटू एन के प्लेस पे 20, 1 प्लस एन के प्लेस पे 20, इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 8 जा 4 2 जा 8, 80 इंटू 20 प्लस 1 21, 0 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1680, ये होगी भैया इसकी 20th टर्म। अब ये जो 23rd नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका मेथड ऑफ डिफरेंस का है, और ये मेथड ऑफ डिफरेंस में आपका वो सिग्मा एन वाले फॉर्मूले लगेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन के, और वो सिलेबस से हट गए इसलिए अपन ये 23 नंबर का क्वेश्चन नहीं लेंगे, ठीक है 23 भी नहीं लेंगे अपन।
24 में भी आपका वो स्पेशल सम लगने वाला है सिग्मा एन वाले फॉर्मूले, तो ये 24 भी नहीं लिख पाएंगे अपन। 25 भी आपका वही है, सिग्मा एन स्पेशल सीरीज वाला है जो अपने सिलेबस से उसने हटाया। और 26 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी आपका स्पेशल सीरीज वाला है 26 नंबर का। तो ये 24, 25 और 20, 23, 24, 25, 26 ये चार क्वेश्चन स्पेशल सीरीज 23, 24, 25 और 26। नोट 23, 24, 25 and 26 based on sigma n square and sigma n cube, इस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, इसलिए अपन इसको नहीं ले रहे हैं। 23, 24, 25, 26। ठीक, चलिए अब 27 नंबर के क्वेश्चन से लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 27, अ फार्मर बायज अ यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000, ही पेज ₹6,000 कैश एंड अग्रीज टू pay the balance in annual installments of ₹500 plus 20% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? उसको ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी या उसको ट्रैक्टर कितने रुपीज में पड़ेगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। देखिए, अब फार्मर एक कोई किसान है, बायस अ यूज ट्रैक्टर, वो एक यूज किया हुआ ट्रैक्टर खरीदता है। यूज ट्रैक्टर का मतलब सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदता है, किसी ने यूज कर लिया उसको, उसके बाद खरीद रहा, फॉर ₹12,000। और कितने में खरीद रहा? 12,000 में। पता है आपको 12,000 में ट्रैक्टर आता है क्या? 12,000 में उसने किसी का सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीद लिया। ही पेज ₹6,000 कैश, उसमें भी उसने ₹6,000 कैश दिया। एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500, और इस बात में तैयार हुआ कि वो एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब साल में एक इंस्टॉलमेंट भरेगा, कितने रुपीस की? ₹500 की भरेगा, प्लस 12% इंटरेस्ट देगा ऑन द अनपेड अमाउंट। जितना अमाउंट उसने पेड नहीं किया, जैसे 12,000 में से 6,000 उसने पेड कर दिया है, तो फिर वो 500 की इंस्टॉलमेंट पे करेगा एनुअल, साल में एक बार, एक साल की एक इंस्टॉलमेंट, एक साल की एक इंस्टॉलमेंट, लेकिन साथ में उसको 12% इंटरेस्ट देना है, किसके ऊपर? अनपेड अमाउंट के ऊपर, जो उसने पेड नहीं किया। मतलब 6,000 बचे तो 6,000 पर 12% इंटरेस्ट पे करेगा। इस टाइप से वो पूरे पेमेंट करेगा। तो हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट इन, तो उसको ट्रैक्टर कितने रुपीज में पड़ेगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा? एक किसान है, उसने एक यूज ट्रैक्टर खरीदा ₹12,000 में, सेकेंड हैंड समझ लो आप उसको। अब वो 12,000 भी उसने पूरे नहीं दिया, उसको 6,000 कैश दे दिया, और बचे वाले जो 6,000 था उसकी बोला कि भैया इसकी आप इंस्टॉलमेंट बना लो। और उसकी उसने इंस्टॉलमेंट बना लिया, कितने कितने रुपीज की? ₹500 की। और साथ में अब जब इंस्टॉलमेंट में कोई चीज रहती है तो उसके साथ में इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो 12% इंटरेस्ट भी पे करेगा वो, 500 प्लस अनपेड अमाउंट के ऊपर। तो आपको ये बताना है कि जब तक उसका पूरा पैसा पे होगा उसको कितने रुपीज में वो ट्रैक्टर पड़ेगा। हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, उसको ट्रैक्टर कितने रुपीज में पड़ा, ये अपने को कैलकुलेट करते। देखिए मैं लिखते जाता हूँ, जैसे जैसे लिखूंगा तो आपको चीजें समझ में आती जाएगी, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें। कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितने आए? कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर इज इक्वल टू ₹12,000, 12,000 रुपए का कॉस्ट है उसकी। कैश पेमेंट कितना दिया उसने? ₹6,000 दिया कैश पेमेंट। कैश पेमेंट इज इक्वल टू ₹6,000। अब जब 6,000 उसने दे दिया, टोटल 12,000 का था, तो बैलेंस कितना बचा उसका? 12,000 माइनस 6,000, 6,000 और बचेगा, तो बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू, कितना बैलेंस ड्यू बच रहा है उसके ऊपर? ₹6,000 का बचेगा। 12,000 में से 6,000 दिया तो 6,000 और देना उसको, ये बैलेंस बचा। अब ये जो ₹6,000 उसके बचे, इसकी बनाया उसने इंस्टॉलमेंट, कितने कितने की? ₹500 एनुअल, और हर एक इंस्टॉलमेंट पे उसको 12% इंटरेस्ट भी देना है अनपेड अमाउंट के ऊपर। तो देयर विल बी कितने इंस्टॉलमेंट बनेगी? अब ये 6,000 को एक इंस्टॉलमेंट ₹500 की है, तो 6,000 को 500 से डिवाइड कर लेते तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी, लिखता हूं मैं यहाँ पे, देयर विल बी
देयर विल बी 6000 को 500 से डिवाइड कर रहा हूं, 6000 डिवाइडेड बाय 500, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 पंजा 5, 5 2 10, 12, देयर विल बी 12 इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, देयर विल बी 12 इंस्टॉलमेंट। कैसे आ गई है, 6000 रुपीज को मैंने ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है 500 से डिवाइड करते 12 इंस्टॉलमेंट्स, ईच ऑफ 12% इंटरेस्ट, ईच ऑफ 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, ऑन अनपेड, जो अमाउंट पेड नहीं हुआ, अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट के ऊपर उसको 12% इंटरेस्ट भी देना है, तो 12 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा भैया उसको, ईच ऑफ 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, जो अनपेड अमाउंट रहेगा उस पर 12% इंटरेस्ट भी उसको देना है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही जो मैंने लिखा, तो 500 की एनुअल 12 इंस्टॉलमेंट उसको बनाना पड़ेगा, और हर एक इंस्टॉलमेंट में उसको 12% इंटरेस्ट देना अनपेड अमाउंट की, जितना अमाउंट बचते जाएगा पेड करने का उसका 12%। तो अब अपन अलग अलग इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाल लेते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट में उसको कितना पैसा, 500 तो देना ही है उसको, लेकिन साथ में 12% इंटरेस्ट भी देना है। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹500 तो उसको देना ही है, प्लस 12% ऑफ किसका, 12% अभी कितना, 12% ऑफ कितना अनपेड अमाउंट है, उसने 6000 दिया है स्टार्टिंग में, अब पहली इंस्टॉलमेंट में अनपेड अमाउंट 6000, तो 12% ऑफ 6000, 12% ऑफ ₹6000, ₹6000 इतनी होगी पहली इंस्टॉलमेंट। समझ में आ रहा है, पहली इंस्टॉलमेंट ये 500 रुपीज देना है, और अनपेड अमाउंट 6000 था, उसका 12%, इसको सॉल्व करो, ये 500 है आपका, रुपीज लिखते चलेंगे बाद में फाइनली रुपीज लिख देंगे, 512 अपॉन 100 इंटू 6000, ऐसा, इसको सॉल्व करो, 0 0 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो गया आपका, ये 500 है, प्लस 12 6 जा 72 और 1 0, इसको प्लस कर लेंगे तो रुपीज 0 7 5 12 1220 हो जाएगा, 1220 रुपीज इतनी आएगी पहले इंस्टॉलमेंट, 1220 रुपये उसको एक इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ज्यादा था ना, 12% इंटरेस्ट था। अब अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको फिर से उसको ₹500 तो देना है, प्लस 12% ऑफ अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट कितना रहा, एक इंस्टॉलमेंट भरा उन्होंने 500 की, तो 6000 था तो आप 5500 बचेगा, 12% ऑफ 5500, ₹5500 इतना बचा, 5500 बचा, इसका 12%, इसको सॉल्व करो, तो ये 500 प्लस 12% ले लो उसका, 12 अपॉन 100 इंटू 5500, इसको सॉल्व करो, 0 0 2 0 कैंसिल हो गए, इसको सॉल्व करके लिखते हैं, 500 प्लस 12 5 जा 60 0 6 12 5 60 प्लस 6 660, 500 प्लस 600 1160 हो जाएगा, ₹1160। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसको 1160 रुपीज देना पड़ेगा, है ना, और थर्ड इंस्टॉलमेंट और ले लेते हैं एक और, 3 इंस्टॉलमेंट में काम हो जाएगा, अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट ₹500 की तो इंस्टॉलमेंट उसको देना ही है, प्लस 12% ऑफ रुपीज कितना अनपेड अमाउंट बचा, अब 500 से सेकंड इंस्टॉलमेंट आप 5000 ही बचे,
₹500 कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ना, 5000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 500 प्लस 12%, 12/100 इंटू 5000, करो इसको सॉल्व। 2 जीरो कैंसिल हो गए, क्या आ गए 500 प्लस 12 5 जा 60 और 1 जीरो, ये आ गया 500 प्लस 600 रुपीज 1100। ये 3 इंस्टॉलमेंट हो गई। ऐसी इसको कितनी इंस्टॉलमेंट देना है, कितनी इंस्टॉलमेंट देना है ऐसी उसको, 12 इंस्टॉलमेंट देना है। अब ज्यादा निकालने की जरूरत, 3 से अपना काम हो जाएगा, डॉट डॉट। ये 3 इंस्टॉलमेंट लिखी अपन ने, डॉट डॉट। आगे की ऐसी 12 इंस्टॉलमेंट तक जाएगा, उतने लिखने की जरूरत, 3 से ही काम। द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आर देयरफॉर the amounts of installments are, क्या क्या हो गया, पहला अमाउंट क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1220 रुपीज की आई। सेकेंड इंस्टॉलमेंट आई 1160 की। थर्ड आई 1100 की, 1100 डॉट डॉट अप टू 12 टर्म्स, है ना, आगे तक के जाएगा, 12 तक के जाएगा। अब ये देखो एपी में है क्या, 1160 में से 1160 में से 1220 को माइनस करें तो -60, 1100 में से 1160 को माइनस तो -60 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये एपी में आर इन एपी कॉमन डिफरेंस -60 का आ रहा है। हियर ए इज इक्वल टू 1220, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये -60, एन इज इक्वल टू 12 इंस्टॉलमेंट, सॉरी, एन इज इक्वल टू 12। अब देखिए, मैं डायरेक्ट कॉस्ट लिख देता हूँ उसकी। ये अपन यहाँ पे S12 निकालिए, 12 इंस्टॉलमेंट का पूरा अमाउंट निकाल लेते हैं और उसको 6000 में प्लस कर देंगे। 6000 में प्लस करें तभी तो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी, कितने में उसको पड़ रहा है। तो टोटल अमाउंट फॉर 12 इंस्टॉलमेंट्स, देयरफॉर अमाउंट फॉर 12 इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू S12। आपको S12 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 प्लस n-1 इंटू डी। रखो इसमें वैल्यू, n आपका 12 है अपॉन 2 ए कितना है, ए है आपका 1220 प्लस n है 12 -1 और डी है -60। आराम से वैल्यू रख दो। अब इसको सॉल्व कर, 2 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, ये 6, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 4 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 -1 11 इंटू 60, 6 इंटू 2 4 4 0 माइनस 11 6 जा 66 और ये 0, इसको माइनस कर लो, तो 0 - 0 0, 14 - 6 8, यहाँ 3 बचा, 13 - 6 7 और ये 1780 में 6 का इंटू करो, 0 6 8 जा 48, 4 6 7 जा 42, 42 प्लस 4 46, 4 6 1 जा 6 प्लस 4 10,680 रुपीज आया, ये आया रुपीज 10,680। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी हो जाएगी, 6000 तो बेचारे ने पहले दे दिया था उसे, है ना, और ये 12 इंस्टॉलमेंट में उसको इतना देना पड़ा। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर फॉर हिम, उसके लिए टोटल कॉस्ट ₹6000 जो पहले दिया था उसने, प्लस ₹10680, करो इसको प्लस, सो 10,000 में 6,000 16,000 हो जाएगा, और 680 16,680 इतना लगेगा भैया उसको।
12,000 का ट्रैक्टर उसको 16,680 रुपये में पड़ेगा। ऐसा रहता है भैया इंस्टॉलमेंट में अगर कोई चीज लेते हैं तो कितना महंगा पड़ गया वो, 12,000 का था 16,680 रुपये में पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28, अभी अपन ने 27 किए ना, हाँ। Samsad Ali buys a scooter for rupees 22,000. He pays rupees 4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment of rupees 1,000 plus 10% interest on the unpaid amount. हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम, उसको स्कूटर कितने रुपए में पड़ेगा। वही जैसा ट्रैक्टर का था वैसा स्कूटर का। शमशाद अली है, वो एक स्कूटर परचेस करते हैं, बायज अ स्कूटर फॉर रुपीज 22,000, 22,000 में स्कूटर, 2,000 रुपये मिल जाती है स्कूटर आजकल। ही पेज रुपीज 4,000 कैश, उसने 4,000 कैश जमा किया एंड अग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा साल में एक बार 1,000 रुपीज की, और 10% इंटरेस्ट देगा ऑन अनपेड अमाउंट। तो हाउ मच विल द कॉस्ट स्कूटर कॉस्ट है, उसको स्कूटर कितने रुपीज में पड़ेगी। तो अपन सेम वैसे ही करेंगे जैसा अपन ने अभी किए थे, कुछ भी अपन उसको बस ट्रैक्टर के प्लेस पे अपन स्कूटर करते जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ स्कूटर, कॉस्ट ऑफ स्कूटर, कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू रुपीज 22,000, रुपीज 22,000, 22,000 रुपए का स्कूटर है। कैश पेमेंट कितना दिया उसने, 4,000 का दिया। कैश पेमेंट इज इक्वल टू रुपीज 4,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा भैया, बैलेंस ड्यू, इसमें से माइनस कर लो। बैलेंस ड्यू मतलब जो उसको देना अनपेड अमाउंट, 22,000 में से 4,000 माइनस करें तो 18,000, 18,000 रुपये बचेगा। अब इस 18,000 रुपये को उसको इंस्टॉलमेंट में देना है, एक इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज की, तो 1,000 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो अपने पास में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। देयर विल बी 18,000 को आप 1,000 से, 1,000 की एक इंस्टॉलमेंट है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 18 इंस्टॉलमेंट बनेगी। देयर विल बी 18 इंस्टॉलमेंट्स each of 10% interest, 10% interest on unpaid amount, अनपेड अमाउंट के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना भैया उसको। तो 18 इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो अपन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल लेते हैं, एपी बन जाएगी अपनी, और जैसा अभी किए थे वैसा S18 की वैल्यू निकालेंगे कि 18 साल में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में, और उसमें ये जो उसने कैश दे दिया है 4,000 उसको प्लस कर देंगे, तो इतने रुपए में उसको स्कूटर पड़ जाएगी। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देखो क्या क्या लग रहा है उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। पहले तो उसको 1,000 रुपए देना है, 1,000, ये फर्स्ट एक इंस्टॉलमेंट दिया। अब इसमें उसको इंटरेस्ट भी देना है, अनपेड अमाउंट का 10% देना, तो 10% ऑफ कितने रुपीज है भैया अनपेड अभी शुरू में, 4,000 देने के बाद 18,000 रुपये पूरे बैलेंस है अभी, 18,000। चलो इसको सॉल्व करो, ये 1,000 प्लस 10% को 10/100 लिख लो इंटू 18,000, इसको सॉल्व करो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, क्या आ गई 1,000 प्लस 10 का इंटू करेंगे 180 तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, 1800 में 1,000 प्लस कर लो, ये 2,800 रुपीज, 2,800, ये आ गई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इतने रुपए की देना पड़ेगा। फिर अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसको फिर से रुपीज 1,000 तो देना है, प्लस 10% देना है किसका, अनपेड अमाउंट। कितना अमाउंट अनपेड बचेगा, देखो पहले 18,000 था, 1,000 दे चुका हो, तो अब 17,000 बचा, 10% ऑफ रुपीज 17,000,
निकाल लो इसको सॉल्व करके। तो ये 1000 प्लस 10% को 10/100 इंटू 17,000। जीरो से जीरो जीरो कैंसल्ड, इसमें 10 का इंटू कर देंगे। तो ये 1000 प्लस 170 है और एक जीरो और 1000 और 2700 2700 2700 रुपए की दूसरी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। एक इंस्टॉलमेंट और निकाल लो। अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 1000 तो देना ही है उसको। रुपीज 1000 प्लस 10% ऑफ कितने रुपीज अनपेड बचे, 17,000 में से 1000 उसने और जमा कर दिया है, तो 16,000। एक एक हजार कम होते जा रहे हैं। इसको सॉल्व करो। ये 1000 प्लस 10/100 हो जाएगा 10% का, इंटू 16,000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर लो, 160 में 10 का इंटू कर लो। सो ये 1000 इंटू 1600 हो जाएगा। सो रुपीज 1000 2600। बस इतना सफिशियंट है। अब डॉट डॉट लगा दो। और भी निकाल सकते हैं, 18 इंस्टॉलमेंट निकलेगी, 3 से अपना काम हो जाएगा। डॉट डॉट देयरफॉर अमाउंट फॉर 18 इंस्टॉलमेंट्स लिख लेते हैं। अमाउंट्स फॉर इंस्टॉलमेंट्स आर, क्या क्या है। पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की आई थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई 2800 रुपीज की, 2800। फिर सेकंड कितने की आई, सेकंड आई 2700 की आई। थर्ड कितनी आई, 2600 की आई, एंड सो ऑन। ऐसे ही आपकी कितनी जाएगी, 18 जाएगी, 18। 2700 में से 2800 तो -100 बचेगा, 26 में से 2700 -100, 100 का कॉमन रेशो आ रहा है, मतलब आर इन एपी, एपी में आ गया। सो हियर ए इज इक्वल टू 2800, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये -100। एन इज इक्वल टू 18 है, 18 इंस्टॉलमेंट, तो आपको एस 18 कैलकुलेट करना है अभी, और फिर उसमें अपन 4000 को प्लस कर लेंगे। तो देयर फॉर अमाउंट फॉर 18 इंस्टॉलमेंट्स, देयर फॉर अमाउंट फॉर 18 इंस्टॉलमेंट्स, 18 इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू एस 18 निकालना आपने। एस 18 को लिख सकते हैं अपन n/2, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख दे रहा मैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, रख दो इसमें वैल्यू। n है 18/2, 2 इंटू ए कितना आया फर्स्ट टर्म 2800, प्लस n 18 है -1, और डी आपका -100। बस इसको सॉल्व करो। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, 9 इंटू 2 8 जा 56, 28 2 जा 56, 5600, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 17 इंटू 100, 18 -1 17 हो जाएगा। 9 इंटू 5600 माइनस 17 1 जा 1700 को माइनस करो, 00, 6 माइनस 16 -7 करेंगे तो 9, 4 -1 करेंगे 3, 9, 00 में 9 से इंटू करो, तो ये रुपीज 0020, 9 9 जा 81, 1 8 बचा, 9 3 जा 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35, तो ये 35,100। सो देयर पर अब ये आ गया आपके 18 इंस्टॉलमेंट में, उसको 35,000 देना पड़ेगा, और बेचारा 4,000 पहले दे चुका है, दोनों को प्लस कर लो। देयर फोर द कॉस्ट ऑफ स्कूटर, देयर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर फॉर हिम, हिम मतलब वो शमशाद अली, इज इक्वल टू रुपीज 4,000 जो उसने पहले दे दिया था, प्लस
₹35,100 करो इसको प्लस, तो ₹35 और 4 39 हो जाएगा, 39,100 इतना लगेगा भैया। 39,100 पे करना पड़ेगा उस खटारा स्कूटर के। 22,000 की स्कूटर थी, 40,000 के आसपास पड़ जाएगी।